I guess we should be live now. Can somebody confirm? Yes. So hello traders, welcome to NSTA. My name is Dev. आपके questions and queries जो आपकी trade setups या positions पर हैं वो आप भेज सकते हैं. I'll be answering till 8:30 today. So without wasting time, let's get started with the first question. Belated happy group Purnima. I think मैंने संतोष को already answer कर दिया है. Prinjal is saying hello sir, book are amazing. Thank you so much for your feedback. I would like you to, अगर if you found the book helpful, please एक website पे ज़रा testimonial आप छोड़ दीजिएगा. What you think about the book and all. That's this one. And I think ये session में mostly we'll be discussing the script. आपके questions अगर आप script पे पूछें तो I think that will be worthwhile. अरे So what is the next question? Sir, your view on Reliance on a daily time frame. So let's start the session with Reliance. So what do we have on a daily structure? देखो Reliance में क्या हो रहा है, ये जो वेव है ना ये फ्लैग बना रहा है. टेक्निकली इस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे डायगोनल टाइप का कुछ आना चाहिए, पर अभी के लिए ऐसा कुछ सीन सिनारियोज मुझे दिख नहीं रहा है. आई मीन इफ़ यू आर सपोज टू बाय दिस स्क्रिप्ट ना, इसको तभी बाय करो जब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आए. ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक करेक्शन देखो 1 2 3 4 5 ये ABC यहाँ पर देखो. अगर इस तरह का केस होता है ना देन ओनली यू लुक फॉर बाय. अदरवाइज ये जो फ्लैग है ना ये एक्चुअली करेक्टिव में है. इसकी जो रीडिंग्स हैं इट्स नॉट अ लीडिंग डायगोनल, इट्स एक्चुअली WXYXZ. सो ये पॉसिबिलिटी. तो ये देखो यहाँ पर ट्रेंड है. So most probably instead of buying this one you can actually look for any corrective structure, any pattern which you know after that. So इस trend के पहले इसमें कुछ भी buy नहीं है. Alright, so I think Reliance on a larger degree it's making a flag on a 1 hour. It's in this corrective structure. So that's the scenario in Reliance. Now एक question यहाँ पे बन जाता है कि क्या ये हाई टेकन आउट होगा रिलायंस में अगर कोई बाई सेटअप्स आता है तो. The question for, I mean, the answer for that question, I mean, you shouldn't be trading for this high. Even if, I mean, definitely ये हाई ट्राई किया जा सकता है, पर ये हाई के लिए डेफिनेटली अभी के लिए ऐसा एज सच स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है. तो एक्चुअली यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सेटअप है. अगर रिलायंस पे फोकस करो ना, इसको नेक्स्ट वीक कुछ एक बहुत अच्छा सेटअप बताता हूँ, तब तक के लिए वेट एंड वॉच रखो. अच्छा, जो लोग लाइक चैनल के मेंबर्स हैं, अगर आपके जनरल क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो. अगर डिटेल लेट्स से एंट्री या फिर प्रिसाइज एक पैटर्न या स्ट्रक्चर को लेके कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो कोशिश कीजिएगा कि कल जो मंडे को रात को 8 बजे सेशन होगा उसमें पूछिएगा, मैं डिटेल में आंसर करूँगा उसका. ऑलराइट, तो अगर इन जनरल व्यू चाहिए तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर. सो आई विल बी टेकिंग दैट. सो नेक्स्ट है आपका इंडिया मार्ट चार्ट शेयर ऑन टेलीग्राम. इट्स ओके और एनी मिस्टेक. मैं आपको टेलीग्राम पे आंसर करता हूँ संतोष. सो दैट्स आई थिंक दिस वन. नेक्स्ट है आपका SRTR ऑन ए डेली टाइम फ्रेम. सो लेट्स लुक एट दैट. SRTR ऑन ए डेली. अच्छा, ये श्री राम. So when we look at this structure, it's making a more probably a triangular formation. So it's probably this one. अगर इसमें I mean if you're looking for a buy setup ना, तो इस ट्रेंड को ब्रेक करने दो. ये तब काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर बना सकता है. 1 2 3 करेक्टिव स्ट्रक्चर एंड देन यू लुकिंग फॉर द नेक्स्ट वेव अप. नाउ अगर कोई भी बाई सेटअप अगर इस स्ट्रक्चर में ट्रेंड लाइन के पहले मिले तो कीप इन माइंड कि उस केस में ये रेजिस्टेंस रहेगा. मतलब कि आप करोगे नेक्स्ट करेक्टिव वेव के लिए बाय. ये पीस देखो यहाँ पर, ये वाला दैट्स योर नेक्स्ट पीस. बट पर्सनली ऑन द पर्सनल लेवल इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाय फॉर द फिफ्थ वेव अप, मोस्ट प्रॉब्ली 1 2 3 4 एंड फिफ्थ. अगर ये फिफ्थ चाहिए तो वी वांट मार्केट टू कंप्लीट दिस स्ट्रक्चर. अभी कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कैसे करेगा, या तो नीचे आए या फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आए. सो उस केस में जो भी सिनारियोज यहाँ पे बनते हैं, आई मीन आफ्टर दैट कंप्लीशन आप चाहो तो फिफ्थ वेव के लिए बाई कर लो, पर उसके पहले अगर इस स्ट्रक्चर में बाई कर रहे हो तो कीप इन माइंड कि ये आपके रेजिस्टेंस है, ये आपके सपोर्ट्स हैं. सो दैट्स द सिनारियो हियर. नेक्स्ट है आपका सर गुड इवनिंग, प्लीज़ डिफाइन एंट्री लेवल एट ISG. ये दलजीत जी का सवाल है ना चैनल मेंबर का. मैं आपको इसको कल करता हूँ. आपका टाइम फ्रेम मुझे बता दीजिए. अगर लेट्स से शॉर्टर टाइम फ्रेम है तो कल मैं मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन से पहले आपको एक यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर दूंगा. सो फॉर रिगार्डिंग दैट एंट्री. इफ़ ट्रेडिंग टाइम फ्रेम इज़ अ डेली देन आई थिंक कल एंड ऑफ द डे विल डिस्कस दैट. नेक्स्ट है JSW डेली टाइम फ्रेम पर
I mean, when we look at the JSW steel from the daily and weekly structure, I mean इसमें एक्चुअली यहाँ पर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, सो मोस्ट प्रॉब्ली आप देखो इसमें ये रेजिस्टेंस फेस करेगा. इफ़ यू आर प्लानिंग अ बाय, डेफिनेटली अभी राइट नाउ वहाँ पर नहीं है. अगर शॉर्ट टर्म सेल सेटअप्स देखना चाहते हो तो ये रेजिस्टेंस देखो, इस वेव को स्टडी करो. यहाँ पर ज़रा अगर 1 आवर पे आओगे ना तो कोशिश करो यहाँ पर 1 2 3 4 5th, ये 5th के बाद अगर ये ट्रेंड टूटता है आपकी टाइम फ्रेम, आई मीन डेली पर तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, पर 1 आवर पर ये सेल कंप्लीट होने के बाद जब ये लो पे यहाँ पर आ जाएगा तब एक बाई सेटअप्स देख सकते हो. ये वाला ट्रेड 1 आवर का रहेगा, ये वाला ट्रेड 1 आवर एंड डेली का रहेगा. और अगर यहाँ पे आई मीन इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी खास दिख नहीं रहा है, सो यही पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो 1 आवर के हिसाब से करो तो वो डाउन वेव पर फोकस करो, और डेली के हिसाब से फोकस करो तो वो पुल बैक के बाद जो बाइंग आएगी उसमें बाई कर सकते हो. दैट विल बी द सिनारियो फॉर दी 1 आवर स्ट्रक्चर. ज़रा मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा. हाँ, yes, sorry. So that will be the case for JSW steel. Next है आपका TCS on 15 minutes time frame. When we look at the TCS from the 15-minute perspective, let's look at 1 आवर पे क्या कर रहा है. So आपने अटैक किया है, लोस पर आया है. 15 मिनट के परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो देखो यहाँ पर आपका ये जो ट्रेंड है इसे मोस्ट प्रॉब्ली आप इसे फॉलो कर सकते हो. और अभी अगर 15 मिनट्स पर इसको ट्रेड करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 15 मिनट के लिए ये इंटरनल है बस. सो अगर चाहो तो ये वाली वेव पर फोकस कर सकते हो ना 15 मिनट्स. इधर अगर लेट्स से आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं अग्रेसिव है तो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन पता है तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज स्ट्रक्चर के कंप्लीट होने पे बाई सेटअप्स देख सकते हो. दैट्स टोटली अप टू यू. सो लुक फॉर द इंटरनल वेव. आई मीन उस वेव से इतना उम्मीद मत करना कि ये ऊपर इसको टैग करेगा, बट इंटरनली एक्स वेव के लिए डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर. सो ये जो वेव होगा ना मोस्ट प्रॉब्ली एक्स के लिए ट्रेड करना है. सो ये है पॉसिबिलिटी ऑन द 15 मिनट्स. दैट विल बी द सिनारियो फॉर TCS. नाउ है नेक्स्ट आपका JOCIL और मंथली टाइम फ्रेम. सो व्हेन वी लुक एट दिस फ्रॉम अ मंथली परस्पेक्टिव, आई मीन बाय द मोमेंट जिस हिसाब से अभी दिख रहा है 25 जुलाई चल रहा है और राइट नाउ हम लोग इस फेज़ में हैं. ये पैटर्न वाइज यहाँ पर आई मीन लिटरली यहाँ पर जो सिनारियोज बन रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो अगर मंथली टाइम फ्रेम है वी कैन नॉट टेक दिस ब्रेकआउट एज ए ब्रेकआउट, बिकॉज इस तरह के केसेस में मैंने क्या देखा है कि दे एक्चुअली केम बैक. छोटा सा यहाँ पर भी देखो तो पास्ट में वो डाटा पड़ा हुआ है. सो क्या हुआ है, एक इम्पल्स है, उसके बाद डाउन साइड है एंड देन इट केम एंड वेंट अप एंड समहाउ इट्स actually like staying there. Then what happens if you're thinking it's going up, that could be a potential for the downside also, right? So scene scenarios इसमें इस तरह से बन सकते हैं. अगर let's say on a monthly or a weekly if you're planning a buy especially fresh, तो कर क्या सकते हैं हम, कोशिश करो इसको 5 जून सॉरी जून नहीं जुलाई अगस्त आएगा ना. सो 5 अगस्त के आसपास पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. 5 अगस्त के आसपास मोस्ट प्रॉबेबली दैट विल बी आई मीन इस सेशन में आसपास, या तो चाहो तो आई मीन संडे को भी हम लोग रखेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा एक नया कैंडल हमें मिल जाएगा, बट फॉर्मेशन में तो 2 तारीख लगेगा ना. सो उसको 5 अगस्त के आसपास ही पूछो किसी सेशन में. बाकी बी केयरफुल, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी अभी मत बनाना और बाई पोजीशन भी अभी मत बनाना. इट्स इन द फॉर्मेशन, लेट द पैटर्न कंप्लीट एंड डिसाइड. सो दैट विल the scenario for this one. नेक्स्ट है आपका अनदर स्क्रिप्ट इज एंट्री लेवल ऑफ. एंट्री के लिए मैं आपको कल आंसर करता हूँ दलजीत जी. मुझे टाइम फ्रेम ज़रूर बता दीजिएगा इनका. नेक्स्ट है अदानी पोर्ट्स ऑन अ डेली. अदानी पोर्ट्स, व्हेन वी लुक एट द अदानी पोर्ट्स from the daily perspective, when we look at the monthly it's in the downtrend, daily it's in the formation. ये wave complete हो जाने दो. I mean should we trade for that? Nope, that's a question mark, क्योंकि अभी ये जो पैटर्न है इसको कॉम्प्लेक्स हो सकता है यहाँ पर, तो इस पर फोकस करो, एक सी वेव के लिए ट्रेड करो. सो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पीस है आपका इसकी कंप्लीशन के बाद एक सी वेव देखो ज़रा, एक सी वेव आपको इस हाइस के आसपास निकाल देगा. मोस्ट प्रॉब्ली अगर कॉन्ट्रैक्शन आता है ना तो इस तरह का ट्रेंड बनाना है. तो जो ट्रेड होगा नेक्स्ट वो ये है. सो डेली पर अगर ट्रेड सेटअप देखना है तो एक ये वाला ट्रेड सेटअप देख सकते हो.
एंड स्पेशली अगर ये लो टैग कर दे तो, क्योंकि अगर ये लो टैग करेगा ना तो फिर एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये जो वेव होगी ना वो नेक्स्ट पीस के लिए भी निकल सकती है. देयर इज़ अ वन पॉसिबिलिटी फॉर दैट. सो फ्रॉम द फ्रेश परस्पेक्टिव, इस तरह के चार्ट में अगर लेट्स से इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस, हम चाहेंगे कि इस मार्केट में ये लो टैग करे. अगर ये लो टैग नहीं करता है तो उस केस में ये एक अप आ जाएगा और अप के बाद ये दोबारा डाउन आ जाएगा और डाउन के बाद यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है पोटेंशियल. ऑलराइट, सो दैट विल बी द केस फॉर अदानी पोर्ट्स. व्हाट इज़ नेक्स्ट? आई थिंक अदानी पोर्ट्स आंसर कर दिया. सर, इन वन ऑफ योर प्रीवियस वीडियो you told to buy work hard, can we hold or exit? So let's see work hard. So work hard is a buy on a monthly structure. जिस तरह से दिख रहा है on a monthly, ये जो वेव है एंटिसिपेशन काफ़ी अच्छा पैटर्न है. पर ये मंथ जुलाई ये भी है ना, क्या बोलते हैं 5 अगस्त के आसपास पूछो, उसका जो पैटर्न बन रहा है काफ़ी अच्छा है. सो लेट्स से यू आर गेटिंग दिस पीस हियर. सो WXY यहाँ पर एक पीस देखो, ये भी 3 पीस में अगर अपने आप को करेक्ट करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आपको एक फ्रेश एंट्री भी मिल जाएगी. और जब तक ये 3 पीस यहाँ पर नहीं बन रहा है तब तक यहाँ पर फ्रेश मत करना ना. रही बात जो लोग ऑलरेडी इन हैं, 5 अगस्त के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं वेदर ये मंथली स्ट्रक्चर हमें होल्ड करना है कि नहीं करना है. राइट, सो इस तरह के सिनारियोज दोबारा 5 अगस्त के आसपास पूछो. पैटर्न अभी फॉर्मेशन में, सो जो टाइम वाइज करेक्शन है वहाँ पर थोड़ा सा पेंडिंग है. दैट विल बी द दिस वन. नेक्स्ट है, कहाँ गया क्वेश्चन? वो कार्ड का मैंने आंसर कर दिया है. सॉरी, एग्जिट. यस, मेंबर. आई थिंक मेंबर यू आर आस्किंग फ्रॉम द चैनल मेंबर. आई एम आस्किंग द चैनल मेंबर्स के लिए. मेंबर्स से मतलब जो यूट्यूब के चैनल मेंबर है उनके लिए कल सेशन होता है मंडे को 8 बजे, उनकी बात कर रहा था. नेक्स्ट है PTL इन टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. PTL इन टी ऑन अ डेली, सो एंटरप्राइज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. When we look at this this script from the daily perspective, it's pure in a sideways. और एक्चुअली पॉसिबिलिटी है कि ये लो भी टेस्ट कर सकते हैं डेली पर. अगर अपन आए डेफिनेटली यहाँ पर फ्रेश तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है. देखो यहाँ पर एक इम्पल्स फॉर्म हुआ है, दैट्स अ प्रॉपर इम्पल्स ऑन अ लोअर डिग्री. सो अगर इस इम्पल्स की हम करेक्शन देख सके ना, फिलहाल के लिए वो इम्पल्स इतना अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पर लोअर डिग्री पर. एक्चुअली यहाँ पर एक 1 पीस अप, पर इस 1 पीस में भी डेफिनेटली एक डेली के हिसाब का बाय नहीं है, यहाँ से लोअर आएगा. जो ट्रेड सेटअप में इंटरेस्टिंग हूँ, मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होता है जिस ट्रेड सेटअप में, डेफिनेटली नॉट दिस वन, क्योंकि ये टैग करेगा दोबारा नीचे आ सकता है. पर ये दोबारा नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे कुछ फ्लैग या लेट्स से ये इम्पल्सिव सॉलिड होता है ना, तो एक ट्रेड सेटअप है जो यहाँ पर वापस यहाँ तक आ जाएगा. सो या तो यहाँ पर अगर लेट्स से यहाँ पर एक इम्पल्स हाइस टेकन आउट करने के बाद इस तरह का केस बनता है, अदरवाइज एक केस और बन रहा है. यू हैव दिस इम्पल्स, यहाँ पर देखो एक अपसाइड आएगा, अपसाइड के बाद अगर यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट करता है तो डेफिनेटली एक इस ट्रेड सेटअप में देखा जाता है. सो ओवरऑल सिनारियो ऑन दिस चार्ट, प्रिफर डायरेक्शन from the daily structure would be a sell structure. So I would like to see a sell setups and I would like to sell this structure. Definitely resistance हमारे लिए इस मार्केट में रहेंगे 54.50 के आसपास, और उसके नीचे कोई भी अगर sell setups मिलता है तो I'll be happy to take. I'll take that on a 1 hour and convert it into the daily and a weekly structure. That will be the scenario for this one. What is next? ITC on a daily chart. So let's look at that. ITC on a daily chart. So when we look at ITC, definitely अभी के लिए तो इसको होल्ड करो 217 के लिए. आई थिंक 22 है लास्ट टाइम से. सो मेंटेन इट. मेरे हिसाब से ये जो वेव आप देख रहे हो ना यहाँ पर, अगर इसको सॉलिड फाउंडेशन में बनना है ना तो 205 होल्ड होना चाहिए, स्पेशली ऑन अ लार्जर डिग्री. देयर इज़ अ वन पॉसिबिलिटी, अगर इसे वीकली स्ट्रक्चर पर देखो ना तो यहाँ पर 1 2 और ये जो पीस है, अगर आप सोच रहे हो कि ये थर्ड वेव में एंटिसिपेट करूँ तो कोशिश करो कि मार्केट इसके ऊपर रहे, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स. सो अगर नेक्स्ट 2 वीक्स अगर आपका 205 होल्ड या मेंटेन करता है, दैट्स अ गुड साइन फॉर दिस पॉसिबिलिटी. ऑलराइट, सो अभी के लिए जब तक वो 2 वीक्स नहीं हो रहा है तब तक के लिए तो आप ये एंटिसिपेट करो, दैट्स द सिनारियो. उसके बाद देखते हैं कि क्या सिनारियोज यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं. दैट विल बी दिस वन. नेक्स्ट है आपका इन्फोसिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. इन्फी को अगर अपन देखें डेली पर, इट्स IT सेक्टर अभी दे आर शूटिंग फॉर रियली अपसाइड, राइट. सो डेफिनेटली नॉट इन अ सेल ऑन अ लार्जर डिग्री,
पर बाय भी बहुत केयरफुली करना पड़ेगा आपको, एक करेक्शन या कोई भी लाइक डेफिनेटली टॉप पे तो बाई करोगे नहीं, राइट? सो आई थिंक from the buy perspective, wait and watch. From the sell perspective, we don't have a top yet. So that's I think IT or maybe let's say Infosys on a daily time frame, right? Next is sir, I have a request for every of your students. Sir, आप हर फ्राइडे को निफ्टी पर अपडेट वीडियो देते हैं, प्लीज़ आप निफ्टी का एक अपडेट वीडियो वेंसडे या थर्सडे को भी दें. आई थिंक एक ड्रास्टिकली या कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं ट्रेडिंग रूम में, तो मैं एवरीडे अपडेट करता हूँ. वी हैव इट लाइक लाइव मार्केट रेसिस्टेंस प्रोग्राम. अगर आपको ड्यूरिंग द डे चाहिए तो आई थिंक यू शुड बी यूट्यूब मेंबर फॉर दैट. तो उसमें एक मंडे को तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा जो ओवरऑल होता है. लेट्स से कल कुछ मार्केट में ड्रास्टिकली हो गया, कुछ नई पोजीशंस मुझे निफ्टी में मिलती हैं, तो वो मैं कल रात को 8 बजे डिस्कस करूँगा अपने यूट्यूब मेंबर्स के साथ. और लेट्स से कि ट्यूसडे, वेंसडे या थर्सडे को कभी कुछ ड्रास्टिकली चेंजेस होते हैं या पोजीशंस कहीं पर एडजस्टमेंट या लेट्स से बिल्डअप करनी है कहीं पर, तो दैट विल बी डेफिनेटली अवेलेबल फॉर द YT मेंबर्स ऑल्सो. तो दैट्स द सिनारियो. नेक्स्ट है आपका धानी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम. व्हेन वी लुक एट दिस वन ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, दिस आई होप दिस इज़ द प्रॉपर चार्ट, राइट? सो मंथली स्ट्रक्चर पे इसको ज़रा फंडामेंटली ट्रैक करो. आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी आपको टेक्निकल प्ले करना चाहिए फ़िलहाल के लिए इस मार्केट में. अगर फिर भी रेजिस्टेंस देखें आप इस चार्ट पे, तो ये जो वेव है आपका 230 के आसपास आराम से आ सकता है. सो अगर आप लाइक इंटरनल वेव्स में इंटरेस्टेड हैं तो 230 के लिए एंटिसिपेट कर सकते हैं. बट ऑन अ लार्जर डिग्री, लेट्स से यू आर एंटिसिपेटिंग दिस मार्केट की चलो मैं बाई कर लेता हूँ 400 की मुझे एंटिसिपेशन है. ट्राई दिस ऑन अ फंडामेंटल बेसिस बिकॉज दिस हैज़ ए लो लिक्विडिटी स्टॉक्स. यहाँ पर देखो सर्किट लगते हैं, ऑलराइट? सो कोशिश क्या होता है इस तरह के स्टॉक्स में, डेफिनेटली द टेक्निकल एंड द प्राइस एक्शन इज़ अ गुड फ्रेंड फॉर एज अ रिटेल ट्रेडर. बट उसमें अगर आपको कुछ फंडामेंटली बैकअप मिल जाए, दैट विल बी रियली रिमार्केबल. बट फॉर ऑन अ लोअर परस्पेक्टिव, लेट्स से जितना दिख रहा है उसी के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से क्या सीन सिनारियोज हैं, तो अभी के लिए 230 एंटिसिपेट करो. देखते हैं उसके बाद क्या सीन यहाँ पर बन सकता है. दैट विल बी आई थिंक दिस वन. नेक्स्ट है ज़ील ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम. सो व्हेन वी लुक एट ज़ील, ओके, सो ज़ील में 1 आवर स्ट्रक्चर, यू आर इन दिस फेज इंटरनली. यहाँ पर एक छोटा सा मुझे यहाँ पर फेज दिख रहा है. सो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके बाद रेजिस्टेंस. देखो ये जो वेव है ना, ये की रहेगी यहाँ पर. टेक्निकली ये बॉटम के आसपास है. सो बॉटम के आसपास है, पर यहाँ पर देखो ये करेक्शन कंप्लीट नहीं है, तो ट्रेडिंग हमारी 1 आवर पे है, राइट? सो उस केस में क्या रहेगा, यहाँ पर 2 केस बना सकते हैं हम लोग. 1 आवर एंड 15 मिनट्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग इस वेव पर भी फोकस कर सकते हैं. एंड स्पेशली अगर 1 आवर एंड अबव टाइम फ्रेम के लिए फोकस करना है, तो कोशिश करो या तो ये वेव का कंप्लीशन या करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद कुछ प्लान करो, और उसमें एक शर्त ये रहेगी कि ये जो लो है वो सेफ होना चाहिए उस करेक्टिव पैटर्न के द्वारा. आई मीन इट कैन मूव टू अप टू 99% डेफिनेटली, बट ये लोस टेकन आउट ना हो, राइट? तो एक बाई सेटअप्स आप उस केस में देख सकते हो यहाँ पर. अदरवाइज इसको यहाँ पर टैग करना, तो ये जो 15 मिनट का सेल है ना, अगर वो सीधा इम्पल्सिवली मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है स्पेशली ये इंटरनल वेव में, तो उस केस में सीधा यहाँ पर आ जाएगा. और उसके बाद अगर बाई सेटअप देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं. अब बोलोगे कि इसमें तो बहुत डिफ़िकल्ट है और दोनों तरफ के सिनारियोज बन रहे हैं. वो इसलिए यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि ये जो लेंथ आप यहाँ पर देख रहे हो उसके हिसाब से ये वेव का यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं है. सो जब तक हमें एंड पॉइंट नहीं मिलता ना, तब तक हमने एंटिसिपेशन करना होता है कि एक पॉसिबिलिटी जो ओपनली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये एंड नहीं है, तो डेफिनेटली मार्केट इसे कंप्लीट करके, इसे ट्रैक करके, यहाँ पर वेव को फिनिश करके फिर ऊपर जा सकता है. सो इस तरह के केसेस में हम क्या कर सकते हैं, या तो कंफर्मेशन पैटर्न आने दो, राइट? इस तरह के केस में जैसे यहाँ पर देखो, सो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो वेव है यहाँ पर एंटिसिपेशन एंडिंग नहीं है, तो उस केस में क्या मार्केट इसको कंप्लीट करके फिर ऊपर जा सकता है. तो अगर बाई सेटअप्स करना है प्लान, तो या तो प्रॉपर कंप्लीट स्ट्रक्चर के बाद देखो, लेकिन लेट्स नॉट वेट फॉर क्या बोलते हैं, इतना टाइम नहीं है और हमें अभी पोजीशन बनानी, या फिर लेट्स जो भी है हमारे हिसाब से, क्योंकि व्हाट इफ़ ये यहाँ पर कंप्लीट होता है और लेट्स से वी आर रीडिंग इट इनकरेक्टली, और उस केस में यहाँ पर करेक्शन आती है, ये लो सेफ होता है, तो उस केस में बस सिर्फ करना इतना सा है कि इस पैटर्न पे फोकस करो. इसकी शर्त सिर्फ इतनी सी होगी कि ये लो टैकन आउट ना हो. उस केस में ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच रहेगा.
that will be a little complex, but the zeal is in that complex structure at the moment. Next है Sir Kotak Bank on a daily, that's another for a complex structure, right? Kotak Bank हुआ, HDFC बैंक हो गया, इवन आई मीन अगर नेक्स्ट मंथ में बैंक निफ्टी में कुछ ड्रास्टिकली नहीं मिलाना तो वो खुद भी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा. रही बात इसमें कॉम्प्लेक्स में स्विंग क्या करें, आई मीन जिस हिसाब से इसका वीकली एंड मंथली स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेट्स लुक एट दैट. डेफिनेटली आई विल नॉट सेल इट एट द मोमेंट. अगर मैं इसे सेल करना चाहूँगा तो रेजिस्टेंस आपके 2000 रुपये के आसपास है. राइट नाउ प्राइस 1700 के आसपास चल रही है, तो 300 रुपये की अप वेव बाकी है, राइट. वट एवर इज द केस, डोंट सेल इट. यू आर सपोज टू बाय दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स. वी आर लुकिंग फॉर दिस वेव. और अगर इसके भरोसे, आई मीन दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे एंड कौन सा स्ट्रक्चर होता है. अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है तो यहीं पर हाइस पर रेजिस्टेंस है, लेकिन लेट्स से यहाँ पर जो पॉइंट्स आते हैं और जो कंप्लीशन होती है पैटर्न्स की वो यहाँ से हो जाती है, तो उस केस में हम लोग अपसाइड का भी देख सकते हैं. दैट विल बी द सिनेरियो. वट एवर इज द केस, वी वुड बी अ बायर in the banking sector and especially in the Kotak Bank and this other banks also. That will be the scenario for the Kotak banks. Now it's a little complex but still manageable. Look for the upside rather than the sell side. That's this one. Next है आपका yes, buy at 13.50 delivery suggestion. I think वो क्वेश्चन ही संतोष ऊपर नीचे हो गया, पता नहीं कौन सा रेफरेंस आप बता रहे हो. चलो कल इसको फिर ट्रेडिंग रूम पूछो, आप तो ट्रेडिंग रूम के मेंबर हो ना, तो कल वहाँ पे पूछो, मैं बताता हूँ उसको. नेक्स्ट है आपका बल प्रसाद का क्वेश्चन है आईटीसी. मैंने ऑलरेडी आंसर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो ये लाइव को ही रिपीट करो ज़रा, उसमें आपको मिलेगा आईटीसी. नेक्स्ट है महा स्टील ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, MAHAST. ओके दिस वन, विच टाइम फ्रेम यू आर सेइंग इट ऑन अ मंथली, राइट? It looks good. There is a one possibility. I mean मैं टेक्निकली जिस हिसाब से स्टील सेक्टर को देख रहा हूँ, इट इज़ नॉट टॉप्ड येट. सो उसमें अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम बाकी है, और अगर वो मोमेंटम यहाँ पर बाकी होता है ना, तो ये आपका कौन सा टाइम फ्रेम है? वीकली टाइम फ्रेम है. दैट्स अ गुड वन. सो अगर वीकली टाइम फ्रेम है तो ये जो पीस आप देख रहे हो ना, इसमें पॉसिबिलिटी है टू बिकम अ थर्ड वेव. ऑलराइट, इट डज हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक टू इट. सो व्हाट यू कैन डू इन दैट केस, बाय ऑल मीन्स don't sell it. I think you shouldn't be selling it. but अगर इसमें फर्दर कंसोलिडेशन के बाद बाय देखो, अगर इस तरह से जा रहा है तो उस केस के लिए आपको एडवांस एंट्रीज लगेंगी. सो बी केयरफुल. इफ़ यू हैव दैट देन ओनली अटेम्प्ट इट. आई विल नॉट सेल दिस स्क्रिप्ट एट द मोमेंट. आई लुक फॉर द रादर लुकिंग फॉर द बाय ऑन अ थर्ड वेव. दैट्स आई थिंक वेरी नाइस स्ट्रक्चर हियर. सो दैट्स आई थिंक दिस वन. नेक्स्ट है आपका DKL 1 डे बाय किया हुआ है ऑलरेडी 225 पर. सो 225 पर बाई किया है. 208 प्राइसिंग चल रही है और अभी के लिए करेक्टिव फेज में है जिस हिसाब से दिख रहा है. आई होप आपके स्टॉप लॉस आपने ठीक से रखे होंगे. जिस तरह से और जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर एक एंटिसिपेशन हो सकता है. मोस्ट प्रॉब्ली देखो यहाँ पर वन पीस, अनदर पीस, वन मोर पीस, एंड देन इट्स एक्चुअली कैन लुक फॉर द अपसाइड. सो अभी के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स फेज में यहाँ पर आ सकता है. सो कोशिश करना कि जो आपका स्टॉप लॉस हो आपने प्रॉपरली मैनेज उसको कर रखा है. अगर ऑलरेडी आप 225 से हैं तो ये पैटर्न देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला. तो जैसे ये अगर फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ पर प्राइस आप जो होता है नेक्स्ट एड ऑन कर सकते हो. सो उस केस में एक अच्छा जो एंट्री होता है ना, लोग कहते हैं कि एवरेज करना है प्राइस एंड समथिंग लाइक दैट. सो पीपल बाय द इम्पल्स. लेट्स से यू बाय द इम्पल्स. अगर इट्स करेक्टिंग नाउ, तो आप क्या कर सकते हो, उस करेक्शन को रीड कर सकते हो. और उस करेक्शन को जब वो रीड कर रहे हो और जैसे वो करेक्शन कंप्लीट हो, तो या तो आप करेक्शन की कंप्लीट पर या उसके ब्रेकआउट पर आप प्राइस को एवरेज कर सकते हो. सो इफ़ यू आर बाइंग द इम्पल्स पीस, यू कैन एवरेज इट इन द करेक्शन इट सेल्फ. ऑलराइट, सो इसकी करेक्शन में आप इसको एवरेज कर सकते हो. इफ़ यू आर बाइंग अ सी पीस, लेट्स से यू बॉट अ सी पीस, तब आप करेक्शन में, आई मीन करेक्शन तो होगी नहीं था उस केस में, पर तब उस केस में आप एड ऑन्स नहीं करोगे. तो इस तरह के केस में एड ऑन्स नहीं होते हैं, ना ही एवरेज होती है प्राइस. पर इस तरह के केस में अगर यहाँ पर आपको इस तरह की करेक्शन मिलती है मोस्ट प्रॉब्ली, देन यू आर लुकिंग फॉर दिस पीस टू डू हियर. सो मैनेज इट अकॉर्डिंगली. एंड क्या बोलते हैं, जो स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से रखेगा. अदरवाइज वो क्या होगा कि आपको स्टॉप आउट करने के बाद फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है. सो दैट विल बी द केस फॉर दिस वन. नेक्स्ट है आपका BSL एंटरप्राइज ऑन डेली चार्ट. BSL. ओके, सो आई थिंक दिस वन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. इट्स अ कॉम्प्लेक्स पीस. अभी के लिए इसी इंटरनल में यहाँ पर देखो इस पीस में है, एंड इस पीस की जो कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट प्रॉब्ली इसको टच करेंगे. सो
आई थिंक यू आर लुकिंग लास्ट टाइम आई थिंक निकल का स्ट्रक्चर याद है, आई थिंक निकल का किसी ने पूछा था, निकल आई थिंक इट शुड बी इन MCX ना. सो दैट्स द सेम स्ट्रक्चर जो पीस आप यहाँ पर सामने देख रहे हो. लास्ट टाइम एंटिसिपेशन निकल का कहाँ पे पूछा था, यहाँ पर एंटिसिपेशन यहाँ की थी. सो सेम केस आप यही स्ट्रक्चर अभी जो आपने स्क्रिप्ट पूछा है BSL पे वही देख रहे हो. सो राइट नाउ इन दैट स्क्रिप्ट यू आर स्टैंडिंग राइट हियर समवेयर हियर. सो नेक्स्ट पीस जो होगा पॉसिबिलिटी आपकी इसकी टैगिंग की होती है. सो दैट्स द सिनारियो इज द सेम केस. सो व्हेन वी गो टू द BSL स्क्रिप्ट बैक टू दैट, आई थिंक इस तरह के स्ट्रक्चर slowly but definitely will tag this for this. Alright, so that's the scenario here. Next है आपका Arvind on a daily chart. Let's look at that. Arvind on a daily chart, weekly structure, monthly. यहाँ पे fresh कुछ भी करने लायक नहीं है, wait and watch किया जा सकता है. That will be scenario. Next है best stock for intraday trading के लिए, please suggest me sir. I think intraday के लिए if I tell you, I think तब मंडे ट्यूसडे के लिए क्या बताएंगे, राइट. सो आई थिंक इंट्राडे के लिए आई थिंक अबाउट इट कि इंट्राडे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इस सेशन में. तो कीप इट एटलीस्ट 1 आवर, अदरवाइज वो क्या होता है कि वो लाइक जो फेज़ है वो मार्केट ओपन पे चेंज हो जाते हैं, राइट. तो लेट्स से वी डिस्कस समथिंग राइट नाउ कि यहाँ पर हमने ये करना है, यहाँ पर लेट्स से वी बाय हियर, और पूरा जो प्लानिंग है वो यहाँ पे बनाया है, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ खुल गया तो प्लानिंग चेंज हो जाता है. सो इंट्राडे इट्स गुड. I mean if you are planning for intraday and short term things, it's good for you. I think if you can look into the trading room plans and all that, so that will be the scenario for that. Next है आपका BCG, इस पे टाइम फ्रेम नहीं बताया मुझे, so I'll take that as a क्या बोलते हैं डेली स्ट्रक्चर. so I think it's में क्या टेक्निकल it's very not the complex, but यहाँ where is the chart here, right? It's a one single piece, it's a I don't know, it's a thing. Let's look at the other one. Next है आपका 63 moon on a weekly time frame. 63 moon. So we have I think 3-5 minutes more, then we'll call it a day. 63 के लिए टाइप क्या करना पड़ेगा, 63. Okay, so 63 moons on a weekly time frame. Same case यहाँ पर भी जो फॉर्मेशन है पैटर्न की वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और मुझे यहाँ पर अभी के लिए इम्पल्सिव सेल नहीं दिख रहा है. सो विच मीन्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेल दिस स्क्रिप्ट, आप सेल करोगे इसके लिए, अरे सो यू कैन सेल इट फॉर द शॉर्ट टर्म्स, बट द ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इस तरह के पैटर्न में है, आई थिंक दिस इज़ नॉट ए टॉप, आपको एक हाई और मिल जाएगा. सो प्लान अकॉर्डिंगली, जो भी वेव आपको इसमें इंटरेस्ट करता है वो आप ट्राई कर सकते हैं. दैट विल बी द केस फॉर दिस वन. नेक्स्ट है क्या डी मार्ट में डेली पर 5 इम्पल्सिव वेव कंप्लीट हो गया. व्हेन वी लुक एट द डी मार्ट फ्रॉम द डेली पर्सपेक्टिव, आई थिंक किस वेव की बात करो, इसकी बात कर रहे हो. अगर इसकी बात करें तो आई डोंट थिंक इट्स कंप्लीट येट. एक बार वीकली देख लेते हैं, मंथली, लेट्स लुक एट दैट. डेली आई थिंक जिस हिसाब से अभी के हिसाब से यहाँ पर जो खड़ा हुआ है मार्केट, डजंट लुक कि ये कंप्लीट हो गया. सो आई थिंक थोड़ा और अपसाइड बाकी है. बाकी इसको भी लेकिन है ना 5 या 10 तारीख के आसपास पूछो, शायद फॉर्मेशन में थोड़ी बदलाव आ सकती है. सो दैट्स विल बी द सिनारियो फॉर दिस वन. नेक्स्ट है आपका MIRZAINT. व्हाट टाइम फ्रेम, वीकली, प्लानिंग टू एंटर आफ्टर 70 ब्रेक. 70 के बाद तो बहुत लेट हो जाएगा, राइट. यू आर लुकिंग फॉर अ थर्ड वेव, राइट, ऐसा कुछ. इसमें सेटअप ऑलरेडी था, आई थिंक. आई डोंट नो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर क्या बोलते हैं 70. इट्स ऑलरेडी गिविंग वेरी नाइस सेटअप समवेयर हियर. सो रही बात अगर इसमें फ्रेश करना है, और पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, देखो जिस हिसाब से सीन सिनारियोज दिख रहे हैं यहाँ पर, एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है कि ये जो वेव है यहाँ से 3 एक प्रोड्यूस हो सकती है. सो वी आर लुकिंग फॉर दिस पीस हियर. सो उसके केस में अगर इफ़ यू आर प्लानिंग दिस वेव फॉर द अपसाइड, इसमें डेली पर आओ, और ये जो पीस आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस ये जो पीस है, सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ट्रेंड बना दो, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ABC, और ये जो ABC रहेगा इट कैन हार्डली ब्रेक द ट्रेंड लाइन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रेक होगा ना वो सी वेव से होगा, और जब सी वेव से आपका ट्रेंड ब्रेक होगा ना तो इट विल स्टार्ट गोइंग बैक अप. सो दैट्स अ गुड साइन, राइट. सो उस केस में आई थिंक जो प्लान है डेफिनेटली यहाँ पे अपसाइड का देखना है, यहाँ से सेल साइड मत देखना, बट एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर थर्ड वेव आप निकाल सकते हो. दैट विल बी अ गुड वन, राइट. सो दैट्स द सिनेरियो. व्हाट्स नेक्स्ट,
BCG मैंने ऑलरेडी आंसर किया है किशोर, आई थिंक देखो ज़रूर रिपीट करके सेशन को। चलिए दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विल टेक दिस वन एज अ लास्ट वन। PNB बाई किया हुआ है 25 पर 435 प्लस, ऐसा कुछ, लेट्स सी। PNB बाई किया हुआ है, PNB नेशनल बैंक। क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। 25 पे बाई किया है, आई होप दैट्स नॉट 3 to 5, दैट्स 35 राइट। तो 40 पर तो अभी चल ही रहा है। Okay, so I'll just take the reference then. So how does it look like on a weekly and a monthly? It looks like in this entire piece same case. So nothing drastically ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि इस तरह से कुछ केस बन रहे हैं यहाँ पर। So what we can do in this case, let's look at the internal structure. इन सेम केस आई थिंक ये जो पीस है ना, यहाँ पर डेफिनेटली एक टॉप तो नहीं है, एक और आपको टॉप यहाँ पर मिल जाएगा। आई मीन इस तरह की फॉर्मेशन टॉप नहीं बनाती है, टॉप बनाएगी यहाँ पर। सो एक अपसाइड और है यहाँ पर, राइट। सो इसकी कंप्लीशन के बाद एड ऑन्स कर सकते हैं इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्क्रिप्ट। अदरवाइज जो आपका क्वेश्चन है वो मैं समझा नहीं था कि इट्स 35 लिखा है आपने या 35 लिखा है। बट एनीवेज अगर PNB की बात है तो यू आर लुकिंग फॉर दिस पीस टू गिव यू वन मोर टॉप। Alright, so this is not a top for sure. So that will be the scenario. अच्छा बाई किया 25 पर ना, चलिए ठीक है, that's good. So 40 ऑलरेडी चल रहा है। फर्दर करेक्शन एंड कंप्लीशन के बाद एड ऑन्स करें, यू विल गेट गुड मनी एंड डेफिनेटली इट कैन शूट फॉर द 50. So that will be the scenario for this one. चलिए, so that was it guys, we completed the time. I hope you enjoyed the session. So with that said, done guys, trade with care and I'll see you in the next session. Thank you so much. Bye bye.